हेलो एवरीवन। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा जो ये पार्ट है ये पार्ट 5 है सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, तो आज जो सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम कौन सा टॉपिक देखेंगे? कल से हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 56? फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹200 फॉर 7 months एट 5 पैसे पर रुपी पर मंथ। ठीक है, तो हमसे बोला है कि 200 रुपये पर 7 महीने के लिए 5 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो कि हमें क्या क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल दे रखा है 200 रुपये, टाइम कितना दे रखा है 7 months। ठीक है, और इंटरेस्ट यानी आर कितना दे रखा है 5 पैसे पर रुपी पर मंथ। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये देखो। इसका मतलब हुआ कि जो हमें इंटरेस्ट है वो पर मंथ के हिसाब से दे रखा है, पर मंथ के हिसाब से दे रखा है। ठीक है, अगर हम तो इसमें क्या है 1 month का इंटरेस्ट कितना है 5 पैसे, तो 1 साल का कितना होगा 1 साल यानी 12 महीने का। 12 month का कितना होगा 12 month का होगा 5 into 12। ठीक है, इंटरेस्ट। ओके, टाइम हमें मंथ में दे रखा है, तो टाइम को ईयर में अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इसे 12 से डिवाइड कर देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही होता है ना। तो SI हमें निकालना है। P कितना है 200, R कितना है 5/12। ठीक है, इंटू 100। T कितना है 7/12। सॉरी, R कितना जाएगा यहाँ पे? R आएगा 5 इंटू 12, 5 इंटू 12। ठीक है, 12 से 12 कट गया, 2 0 से 2 0 गए, कितना बचा 2 सत्ते 14 इंटू 5, 5 चौक 20 और 2 70। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 70 रुपये। ठीक है, करेक्ट आंसर कितना हो गया? ऑप्शन ए। चलो एक और क्वेश्चन ये वाला देख लेते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं एक और। देखो क्वेश्चन लिखो, क्या क्वेश्चन है? फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन ₹4000 4000 इन 1/3 years एट 2 पैसे पर रुपी पर मंथ। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट निकालना है किस पे? 4000 रुपयों पे। कितने साल के लिए? 1/3 ईयर्स के लिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 2। ठीक है, 2 पैसे पर रुपी पर मंथ। अब देखो हमने क्या कहा था, सबसे पहले रेट देखो, 2 पैसे पर रुपी पर मंथ, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी जो ब्याज की दर है वो कितनी है? इतनी है। तो ये पर मंथ दे रखी है, यानी हर एक महीने के हिसाब से दे रखी है। ठीक है,
अब हमें लेकिन क्या लेना होता है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा एनुअल होती है ना, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, एक मंथ की कितनी दे रखी है, 2, ठीक है। तो एक साल की यानी एनुअल बोल दो, या एक साल बोल दो, या 12 महीने बोल दो, कितनी होगी, 2 × 12 यानी 24, ठीक है। अच्छा ईयर कैसे निकालेंगे, टाइम, टाइम कितना दे रखा है, 1/3 ईयर्स। कैसे करेंगे, 3 एक 3 और 1 4/3 ईयर, साल। टाइम इतना दे रखा है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, P/R/T/100, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है, 4000, ठीक है। टाइम कितना है, 4/3, ठीक। और रेट कितना आया, 24, ठीक है। और इन सब के अपॉन में इंटू 100, 2 0 से 2 0 कट गए, 3 से 24 कितनी बार कटेगा, 8 बार कटेगा। तो कितना आ गया, आंसर आ गया 160 × 8 यानी 0 8 12, 1280 क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। अब हमें अमाउंट भी निकालना है, अमाउंट यानी मिश्र धन। तो मिश्र धन कैसे निकलता है, प्रिंसिपल यानी मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। और मूलधन यानी प्रिंसिपल कितना है, 4000 प्लस 1280, कितना हो गया, 5280 रुपये। ये इसका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 57, रुपीज 1200 इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज लेंट आउट एट, कितने पे फर्स्ट पार्ट लेंट आउट हुआ है, 8% पर एनम, कितने पे, 8% पर एनम फॉर 5 years, एंड द अदर पार्ट इज लेंट आउट एट 10% पर एनम पे फॉर 4 years, ठीक है। और दूसरा पार्ट 10 पर, 1 मिनट, अच्छा ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 2 पार्ट इज 3:1, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 2 पार्ट। 1200 को 2 भागों में बांटा गया। पहले भाग को 5 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर पर दिया गया और दूसरे भाग को 10% वार्षिक दर पर दिया गया और 4 वर्ष के लिए, ठीक है। यदि 2 भागों पर प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात 3:1 है तो दोनों भागों के बीच का अंतर ज्ञात करें, ठीक है। देखो कैसे होगा, 1200 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। तो 1200 रुपये है, इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया। जो पहला वाला भाग था उसे हमने ए माना, दूसरे को बी माना। तो पहला वाला भाग कितने पार्ट, कितने रेट पर दिया गया, 8, ठीक है। और कितने साल के लिए दिया गया, 5 साल के लिए दिया गया, ठीक है। 8% और टाइम कितना है, 5 years का टाइम है, ठीक है। जो दूसरा वाला पार्ट था उसे कितने रेट पर दिया गया, 10, और कितने साल पे दिया गया, 4 साल के लिए दिया गया, ठीक है। ये तो इस पे कितना इंटरेस्ट मिला होगा, ए पे मिला होगा 40 का इंटरेस्ट और बी पर भी मिला होगा 40 का इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। अब हमसे ये बोल रहा है क्वेश्चन कि इफ़ द रेशियो, ठीक है, यदि 2 भागों पर प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात 3:1 है। हमें साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो भी दे रखा है, कितना, 3:1 का। अगर 3:1 का रेशियो दे रखा है, ठीक है। ए और बी अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो इनके बीच का रेशियो कितना है, 3 और 1, ठीक है। एक्चुअल में
जो हमें ए पर कितना मिला था सिंपल इंटरेस्ट 40% मिला था, बी पे कितना मिला था, बी पर भी 40 ही मिला था। तो कैसे करेंगे, अब ए की जगह क्या लिखोगे 40, ठीक है, परसेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 3। क्यों, क्योंकि ये 1 और 3 के रेशियो में है ना, बी को इधर ले जाओ, 40% ऑफ बी, ठीक है। इस तरह से इसकी इक्वेशन फॉर्म होगी। 40 से 40 कट गया, ठीक। अब ए और बी किस में आ गए, ए और बी आ गया 3:1। और इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है 2 का, ठीक है। हमें यही तो निकालना था कि द डिफरेंस बिटवीन टू पार्ट्स हमको निकालना है कि दोनों पार्ट में कितने का डिफरेंस होगा, ये हमें निकालना था। अब ये दोनों पार्ट हैं कितने, दोनों पार्ट हैं 4। तो ये 4 जो यूनिट की वैल्यू है ये क्या है, 1200 जो क्वेश्चन में दे रखा है यही 4 यूनिट की वैल्यू है, ठीक है। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 1200 रुपये, ठीक है। और हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था डिफरेंस, यानी 2 की वैल्यू निकालनी थी। 4 यानी 4 3 12 और 2 3 6, आंसर कितना आ गया 600, ठीक है। समझ में आ गया सबको। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। ₹19,800 is divided into 2 parts, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज lent out at 8% per annum for 5 years and the other part is lent out at 4% per annum for 7 years. If the ratio of the simple interest received on two part is 5:2, find the amount of the second part, ठीक है। ₹19,800 को 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। अब देखो कितने रुपए थे 19,800, ठीक है। इनको 2 भागों में बांटा गया। पहले भाग के सिंपल इंटरेस्ट को हमने ए मान लिया, दूसरे भाग के सिंपल इंटरेस्ट को हमने बी मान लिया। पहले भाग पर कितना रेट है 8% का रेट है और कितने सालों के लिए दिया गया 5 साल के लिए दिया गया। दूसरे पर कितना रेट है 4 का रेट है और कितने साल के लिए दिया गया 7 साल के लिए दिया गया, ठीक है। ये कितना हो गया 8 पंजे 40 और 4 सत्ते 28, ठीक है, परसेंट। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि इफ़ द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 2 पार्ट इज 5:2, यदि 2 भागों पर प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात 5:2 है। हमें ए और बी का अनुपात दे रखा है कितना 5 और 2, यही तो दे रखा है। अब जो पहला भाग है ए, उस पर कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला था 40 का, ठीक है। तो 40% ऑफ ए अपॉन कर दो 28% ऑफ बी और इधर आएगा 5/2, ठीक है। इससे इसको काटो, 5 से 40 कितनी बार कटेगा 8 बार कटेगा। 2 से 28 कितनी बार कटेगा 14 बार कटेगा, ठीक है। 2 से काटो 4, 2 से काटो 7। तो ए और बी किस रेशियो में आ गए 7 और 4, यानी ए की वैल्यू कितनी है 7 यूनिट और बी की वैल्यू कितनी है 4 यूनिट, ठीक है। अब देखो जो 19,800 हमें मूलधन या राशि दे रखी थी, ये किसकी वैल्यू है, ये है 7 4 11 की वैल्यू, ठीक है। लिखो 11 की वैल्यू कितनी है 19,800। हमें निकालना क्या है, हमें दूसरा भाग निकालना है, हमें दूसरे भाग की राशि निकालनी है, ठीक है। दूसरे भाग की राशि कितनी है 4, 11 से ये कितनी बार जाएगा 1 8 00, ठीक है। कितना आया 00 32 और 7, 7,200 रुपये आए किसके बी पार्ट के। समझ में आ गया सबको कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं हम। तो देखो क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कह रहे हैं। अ मैन लेंट आउट अ सर्टेन अमाउंट, ठीक है। एक आदमी ने 2 साल के लिए एक अमाउंट लेंट किया, उधार दिया, ठीक है। किस रेट पर दिया? एक को दिया 6 के रेट पर और दूसरे को दिया 7 के रेट पर, ठीक है। और कितने साल के लिए दिया? 2 साल के लिए दिया, ठीक। ही गॉट ₹354 एट इंटरेस्ट, उसे ब्याज के रूप में कितने रुपए मिले? 354 रुपये मिले, ठीक है। यदि पहली राशि का 1/4 दूसरी राशि के 5वें भाग के बराबर है तो उसके द्वारा उधार दी गई कुल राशि कितनी होगी? इफ 1/4 ऑफ द फर्स्ट अमाउंट इज इक्वल टू 1/5 ऑफ द सेकेंड अमाउंट, द टोटल अमाउंट ही लेंट आउट वॉज, ठीक है। अच्छा, इससे जो पहला वाला क्वेश्चन हमने देखा था उसमें क्या था? उसमें हमें जो अनुपात दे रखा था वो किसके बीच दे रखा था? वो सिंपल इंटरेस्ट के बीच अनुपात दे रखा था, ठीक है। जो ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में रिलेशनशिप किसके बीच दे रखा है? अमाउंट। यहाँ पे जो अमाउंट है उस मतलब राशि, जो राशि उसने उधार दी उसके बीच हमको अमाउंट दे रखा है, यानी प्रिंसिपल के बीच, सॉरी प्रिंसिपल के बीच अमाउंट नहीं, रिलेशनशिप दे रखा है, रिलेशनशिप दे रखा है। तो देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले ये देखो कि क्या दे रखा है। इफ़ 1/4 ऑफ द फर्स्ट अमाउंट, अगर पहले अमाउंट को, जो पहला अमाउंट है उसको मान लो x, ठीक है। दूसरे अमाउंट को मान लो y। तो इन्होंने बोला है कि यदि पहली राशि 1/4 है, पहली राशि किसके? दूसरे अमाउंट के 1/5 के, ठीक है, 5वें भाग के, y के, ठीक है। तो यहाँ से x और y का क्या रेशियो आ गया? x और y का रेशियो आ गया 4/5। यही आया ना रेशियो x और y का, ठीक है। अब देखो, अब इसके आगे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। हमने यहाँ से क्या मान लिया? हमने यहाँ से लिया कि जो x और y क्या है? ये है P1 और ये है P2, यही तो है। तो P1 कितना आ गया? 4K। हमने एक, ठीक है, कांस्टेंट ले लिया ना। P2 कितना है? 5K है, ठीक है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। पहले भाग का अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तो कितना है? P1 कितना है? 4K। आर कितना है? कितने रेट पर दिया गया था? पहला भाग दिया था 6 पे और दूसरा 7 पर, ठीक है। पहला भाग किस पे दिया था? 6 पे। और कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, अपॉन 100। तो ये सॉल्व होके कितना आ गया? ये सॉल्व होके आया तुम्हारे पास 6 दूनी 12, 12 और 4 48K अपॉन 100, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट दूसरे वाले पार्ट का निकालो। सेम P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। दूसरा वाला पार्ट कितना है? 5K। रेट कितना है? 7 और टाइम कितना है? 2 साल का, ठीक है। कितना आ गया? 7 दूनी 14, 14 और 5 70 K अपॉन 100, ये आ गया। अब देखो इसके बाद कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। देखो इतना हमने कर लिया। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा था, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि ही गॉट ₹354 एज अ इंटरेस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टाइम। उसको कितने पैसे इंटरेस्ट के रूप में मिलते हैं? 354 रुपये मिलते हैं इंटरेस्ट के रूप में, ठीक है। अब ये देखो कैसे आया। तो जो पहले पार्ट का इंटरेस्ट है उसमें क्या ऐड करेंगे? दूसरे पार्ट का इंटरेस्ट, और उसे कितने पैसे मिले? 354। वैल्यू लगा दो, 48K अपॉन 100 प्लस 70K अपॉन 100 इक्वल्स टू 354। 48 और 70 कितना होता है? 8, 118K और 35400, ये 100 इस साइड हो जाएगा ना। तो K की वैल्यू कितनी आई?
बताएगा कोई? के की वैल्यू आएगी 300, ठीक है। के की वैल्यू 300 आ गई, तो पहला पार्ट P1 कितना आया, P1 कितना था 4K, तो P1 आया 1200 रुपये, ठीक है। और P2 कितना था 5K, तो P2 आया 1500 रुपये। हमें टोटल निकालना था, टोटल कितना आया, टोटल आया 0072, 2700 रुपये, ठीक है। समझ में आया सबको? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी, 2700 रुपये, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन कि एक आदमी के पास कुछ अमाउंट था जिसे उसने उधार पर दिया। उसने किस रेट पर दिया? जो पहला अमाउंट था उसे 6 के रेट पर दिया 2 साल के लिए, दूसरे अमाउंट को 7 के रेट पे दिया 2 साल के लिए, और 2 साल के बाद जो उसे इंटरेस्ट मिला वो मिला 354 रुपीज़, ठीक है। अब हमें इसमें क्या है कि अमाउंट में अनुपात दे रखा है, अमाउंट का अनुपात दे रखा है, यानी इफ़ 1/4 ऑफ द फर्स्ट अमाउंट इज इक्वल टू 1/5 ऑफ द सेकेंड अमाउंट। तो हमने अमाउंट का जो रिलेशनशिप था उससे हमने एक्स और वाई यानी P1 और P2 की का अनुपात निकाल लिया, इनकी वैल्यू निकाल ली। P1 कितना आया 4K और P2 कितना आया 5K। फिर फॉर्मूले में हमने पुट किया, SI निकाला, दोनों के SI कितना दे रखा था 354, ठीक है। यहाँ से K की वैल्यू निकाली, P1 P2 में पुट करी और आंसर निकाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं, ठीक है। अच्छा, सेम ही फॉर्मूले पे बेस्ड है, देखो कैसे होगा। क्यू लेंट आउट सर्टेन अमाउंट, ठीक है। क्यू ने एक निश्चित जो राशि थी उसके पास एक अमाउंट था, उसको उधार पे दिया, ठीक है। कितने साल के लिए दिया? 2 साल के लिए दिया। पहला अमाउंट कितने रेट पर दिया? 6 के रेट पर दिया 2 साल के लिए। दूसरा अमाउंट 7 के रेट पे दिया, उसे भी 2 साल के लिए दिया, सेम अमाउंट है, ठीक है। जब 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो उससे ब्याज में कितने पैसे मिलते हैं? उसे मिलते हैं 2478 रुपीज़, ठीक है। 2478 रुपीज़ मिलते हैं। अब इसमें क्या है, यदि पहली राशि का 1/4 दूसरी राशि के 5वें भाग के, ठीक है, बराबर है तो उसके द्वारा उधार दी गई कुल राशि कितनी होगी? इफ़ 1/4 ऑफ द फर्स्ट अमाउंट इज इक्वल टू द 1/5 ऑफ द सेकेंड अमाउंट, फाइंड द टोटल अमाउंट ही लेंट। सेम क्वेश्चन हम पहले वाले उसमें भी देख चुके हैं, देखो दोबारा से अच्छे से समझ में आएगा। क्यू के पास एक राशि थी, हमें नहीं पता कितनी राशि थी, ठीक है, लेकिन हमें उस राशि का जो भाग है, पहला पार्ट और सेकंड पार्ट, उसके बीच का अनुपात दे रखा है। हमने मान लिया कि क्यू के पास जो राशि थी उसे 2 पार्ट्स में बांटा गया, पहला ए और दूसरा बी, ठीक है। ए के पार्ट को x मान लो, बी के पार्ट को y मान लो, ठीक है। अब क्या है, 1/4 ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 1/5 ऑफ द सेकेंड पार्ट, ठीक है। अब x और y का क्या अनुपात आ गया? 4 और 5 का, ठीक है। ये P1 और ये P2, तो यहाँ से P1 का क्या वैल्यू आ गई 4K और P2 की क्या वैल्यू मान ली हमने 5K, ठीक है। इसे फॉर्मूले में पुट करो तो सिंपल इंटरेस्ट पहले पार्ट का कितना आएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। चलो डायरेक्ट लिखो, P कितना है 4K है, कितने रेट पर दिया गया 6, और कितने वर्ष के लिए दिया 2, यानी 4K इंटू 6 इंटू 2 अपॉन 100, कितना आया 48K अपॉन 100, ठीक है। और जो सेकेंड पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आएगा 5K इंटू 7 इंटू 2 अपॉन 100, कितने रेट पे दी गई 7 पर, कितने सालों के लिए दी गई 2 सालों के लिए, तो ये कितना आएगा 14 और 70K अपॉन 100। दोनों पार्ट का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 2 साल के बाद मिलकर उसे कितने पैसे मिलते हैं 2 4 7 8, इतने पैसे मिलते हैं, ठीक है। अब क्या करो 48K प्लस 70K कितना हो जाएगा 2478 100, ये वाला 100 इस साइड
मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये 118 के और ये कितना था 424780। के की वैल्यू कितनी आई, के की वैल्यू आई 2100। ठीक है, तो इससे जो पार्ट 1 है वो कितना निकला, वो आया 8400। जो पार्ट 2 है, यहाँ पे वैल्यू करो उसकी पुट, वो कितना आया 10500। इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा 00981। तो करेक्ट आंसर क्या है, टोटल अमाउंट क्या है, कुल राशि कितनी है 18,900 रुपये। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा है ये क्वेश्चन, अच्छे से समझे। अ मैन बोरोड अ टोटल सम ऑफ रुपीज़ कितना 30,000। अ पार्ट ऑफ इट एट सिंपल इंटरेस्ट कितना है 12 का। ठीक है, एंड द रिमेनिंग ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट 10 पर। ठीक, इफ़ द एंड ऑफ 2 years ही पेड रुपीज़ 36,480 to settle the loan amount. What was the amount he borrowed at 12% per annum? अच्छा ठीक है, सॉरी, देखो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, कि एक आदमी है, ठीक है, उसने कितना पैसा उधार लिया, उसने 30,000 रुपये उधार लिए। ठीक है, 30,000 में से आधी राशि तो उसने कितने रेट पर ली, ठीक है 12 के रेट पर ली, और जो राशि बच गई उसे किस रेट पे लिया, उसे 10 के रेट पे लिया। ठीक है, उसने बोला है कि अंत 2 वर्ष के अंत में उसने कुल राशि कितनी वापस करी, उसने 36,480 रुपये वापस किए। तो हमसे पूछा है कि जो उसने पहला अमाउंट लिया था वो कितना था, कितनी राशि थी। ठीक है, अब देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। कितना अमाउंट उसने उधार लिया, 30,000 रुपये का अमाउंट उधार लिया। ठीक है, 2 साल के बाद आफ्टर 2 years, यानी 2 साल के बाद उसने कुल राशि कितनी वापस करी, 36,480 रुपये उसने वापस किए। ठीक है, अगर वो 2 साल के बाद 36,480 रुपये वापस देगा, इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर हम किसी से लोन लेते हैं तो अगर हमारे 10,000 रुपये लोन के हैं और 5,000 रुपये क्या है उस पर इंटरेस्ट है, तो अगर हमने 2 साल के लिए लिया तो हम 2 साल के बाद टोटल अमाउंट कितना होगा जो हमें वापस देना होगा, टोटल अमाउंट होगा 15,000 का। ठीक है, तो इसने टोटल अमाउंट कितना दिया 36,480 का, इसका मतलब इसमें 30,000 भी ऐड होगा। तो अगर हम इसमें से 30,000 हटा दें तो कितना बचा 6,480। ये क्या है, ये 2 साल का ब्याज, क्या है ये 2 साल का ब्याज है। अब 2 साल का ब्याज कितना है 6,480, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 6,480 को किससे डिवाइड करो 2 से, 3,240 रुपये। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या, किस फॉर्म में ये क्वेश्चन होगा, इसमें लगेगा एलिगेशन। ठीक है, याद रखना। देखो 30,000 को एक बार किस रेट पर लिया गया, एक बार लिया गया 12 रेट पर। ठीक है, तो कैसे निकलेंगे 30,000 इंटू 12/100, तो कितना आ गया, ये आ गया 3600। ठीक है, एक बार किस रेट पर लिया गया, एक बार लिया गया इस पे 10 के रेट पर। ठीक है, तो इसका सॉल्व करो, कितना आएगा 30,000 इंटू 10/100, 1 2 3 इससे कट गया, तो यानी 3,000। ठीक है, लेकिन अगर वो लेकिन जो 1 साल का ब्याज है वो कितना है, वो है 3,240 रुपये का। ठीक है, अब इसे करो सब्ट्रैक्शन। देखो क्या हुआ, 30,000 को अगर वो 12 के रेट से लेता तो उसे कितना ब्याज मिलता, उसे मिलता 3,600 ब्याज। अगर वो 3,000 को
10 के रेट पर लेता तो उसे कितना ब्याज मिलता, उसे मिलता 3000 का ब्याज। लेकिन ब्याज कितना है 1 साल का, 3240। अब इसे करो क्रॉस सब्ट्रैक्शन, कितना आया, इसमें से ये जाएगा तो कितना आएगा, 0, 6 और 5 2 3, 360 आएगा। ठीक है, इधर से इधर माइनस करो 240, इधर से इसको काटो, ये कितनी बार गया 6 बार, ये कितनी बार गया 9 बार। फिर काटो, ये कितनी बार गया 2 बार, ये गया 3 बार। ठीक है, कितना अनुपात आ गया, 2 और 3 का अनुपात आ गया। ठीक है, अब जो ये 30,000 की वैल्यू है ये कितने यूनिट के बराबर है, ये है 2 3 5 यूनिट के बराबर। ठीक है, तो 5 की वैल्यू कितनी है 30,000। हमें क्या निकालना है, हमें उस राशि को निकालना है जो कौन से रेट पर दी गई थी, जो 12 के रेट पर दी गई थी। यानी हमें 2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, किसकी वैल्यु निकालनी है, 2 की वैल्यू निकालनी है। 5 ये कितनी बार जाएगा, 6000 बार जाएगा, यानी 12,000 रुपये। ठीक है, 12,000 रुपये थे, वो किस रेट पर दिए गए थे, वो 12 के रेट पर दिए गए थे। और रिमेनिंग जो भी पैसा बचता है उसे इस रेट पर दिया गया था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 1, 12,000। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, और ये आज का या सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा है इसका आखिरी सवाल है। ठीक है, तो देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन, और ये कौन सा क्वेश्चन है। What equal installments of annual payment will discharge our debt which is due as rupees 848 at the end of 4 years? ठीक है, at 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, वार्षिक भुगतान की कितनी समान किश्तें एक ऋण की भुगतान, ठीक है, करेंगी जो 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 4 साल के अंत में 848 रुपये के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके 2 मेथड होते हैं। कौन कौन से 2 मेथड है, एक मैं आपको दोनों ही मेथड समझा दूंगी, आप लोगों को जो सिंपल लगे आप लोग उससे कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मान लिया कि जो इंस्टॉलमेंट है, हमने क्या मान लिया कि सपोज जो इंस्टॉलमेंट है वो x है। ठीक है, तो पहले साल जो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो आप x ही दोगे ना, उसमें तो कोई ब्याज नहीं दोगे। फिर जो दूसरा साल आएगा, लेकिन जो दूसरा साल आएगा वो काउंट तो एक ही साल का होगा ना, 0, देखो ये हो गया 0 साल वाला। ठीक है, अब जो आएगा कितना आएगा x प्लस, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट कौन सी दोगे, इंस्टॉलमेंट आप कैसे दोगे, इंस्टॉलमेंट दोगे जो आपका सम है, जो आपकी राशि है, उसमें क्या प्लस होगा, उसमें होगा p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे r कितना है 4 अपॉन 100, और यहाँ पे टाइम कितना होगा, टाइम होगा 1, 1 साल का। ठीक है, फिर प्लस करो x प्लस x इंटू, फिर से रेट तो सेम है 4 इंटू टी कितना होगा इस बार, टी होगा 2, ये क्या है टाइम है। ठीक, प्लस फिर से प्लस करो x प्लस x इंटू 4, रेट सेम है। ठीक, इस बार टाइम कितना होगा 3, और ये सारी इंस्टॉलमेंट किसके बराबर है, ये हैं 848 के बराबर। ठीक है, करो सॉल्व, x x x x, ये सारा एक साथ आ गया 4x हो गया। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करो, कितना आएगा 25, ये किससे कटा 25 से, और ये भी किससे कटा 25 से, तो ये कितना आया, टी की वैल्यू 1 यानी x अपॉन 25। ठीक है, यहाँ पे कितना आया 2x अपॉन 25। ठीक है, यहाँ पे कितना आया 3x अपॉन 25। अच्छा, ये 4x कहाँ से आया, एक ये वाला x, एक ये वाला x, एक ये वाला x और एक ये वाला x, सबको मिला दिया तो 4x आ गया। किसके बराबर है, 848 के बराबर है। ठीक है, इसको
एलसीएम लो तो 4 25 कितना हो गया 100x प्लस x प्लस 2x प्लस 3x। जो इधर वाला ये 25 है एलसीएम वाला, ये कहाँ जाएगा, ये दूसरी साइड चला जाएगा। कितना हो गया इंटू 25। ठीक है, इसको करो सॉल्व तो ये कितना आया, ये आया 100x प्लस 6x इंटू 25, यानी 106x इक्वल्स टू 848 इंटू 25। ठीक है, 106 से ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 8 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x आ गई हमारे पास 200 रुपये। ठीक है, x कितना आया 200 रुपये। यानी जो एनुअल इंस्टॉलमेंट हमने x मानी थी, वही तो हमसे पूछा था कि व्हाट इक्वल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो हमें इंस्टॉलमेंट पूछी थी, तो कौन सी इंस्टॉलमेंट है, कितने रुपयों की इंस्टॉलमेंट थी, जो 4 साल के बाद और 4 इंटरेस्ट रेट पर हमें 848 रुपये देगी। कौन, 200। ठीक है, आंसर आ गया। चलो अब दूसरा मेथड देखते हैं। यहाँ पे क्या करो, जो इंस्टॉलमेंट है उसे हमने 100 मान लिया। ठीक है, 100 मान लिया पहले साल का, पहले साल 100 रुपये। ठीक है, दूसरी साल पे आओ, कितना मिलेगा 100 प्लस 100 पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, अब 4 रेट पर और 1 साल के लिए 100 से 100 कट गया, कितना आया 104। ठीक है, तीसरे साल पे आ जाओ, 100 प्लस 100 इंटू 4/100। इस बार टाइम कितना हो गया, 2 साल का हो गया टाइम, तो यहाँ कितना आंसर आ गया 108। ठीक है, अब चौथे साल पर आओ, चौथे साल पर क्या होगा, 100 तो इंस्टॉलमेंट है प्लस 100 पर कितना 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4 का, और इस बार साल कितना है तीसरा, तो इससे ये कट गया, कितना आया यहाँ पे आया 12, यानी 112। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कि टोटल जो ड्यू अमाउंट था वो कितना था 848 का। तो 848 कैसे हुई, ये 100 यहाँ लिख दो। ठीक है, इन सबको करो ऐड। ठीक है, ऐड कितना आएगा, 8 2 10 और 1 14, 2 और 4 424। तो जो ये 424 यूनिट आई, ये किसकी वैल्यू है, ये है 848 की वैल्यू। ठीक है, और हमें इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है। इंस्टॉलमेंट हमने कितनी मानी थी, 100 रुपये की मानी थी। कितनी, 100 रुपये की, 100 रुपये की। ये किससे गया, ये गया 2 से, तो आंसर कितना आया 200 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया सब लोगों को। तो जो ये सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक है, ये यहाँ पे आज हमारा फिनिश होता है। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।